हेलो जैन साथियों आज आपके बीच हम मौजूद है बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 जिसमें कि 15,000 पदों पे फिजिकल अभी लिया जा रहा है। तो आज हम लोग फिजिकल का कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आज फिजिकल का कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे कि कितना कट ऑफ, जैसा कि मैंने पहले का वीडियो में बताया था कि कट ऑफ के ऊपर मैं कुछ लोगों से मतलब जहां जहां फिजिकल हुआ है वहां से मैं देखूंगा, उसके बाद वहां का रिव्यू लूंगा। उसके बाद मैं बताया था कि फिजिकल का कट ऑफ, जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके पास जो भी जानकारी देता हूं, कोई भी एक भी ऐसा जानकारी नहीं देता हूं जिसमें कि फॉल्स होता है। तो जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं उसी के इर्द गिर्द आपका कट ऑफ रहने जा रहा है। यदि आपका आपका डिस्ट्रिक्ट में सीट अगर कम है तो भाई कट ऑफ उसका कुछ अलग होगा। कुछ डिस्ट्रिक्ट में सीट बहुत ज्यादा संख्या में है और वहां ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, शहरी क्षेत्र है, तो वहां का कट ऑफ कुछ और होगा। तो मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। क्या सच में 15 में 15 जाएगा? बहुत सारे अभ्यर्थी लोग यही अफवाह फैला हुआ कि 15 में 15 लाएगा तभी होगा, 15 में 15 लाएगा तभी हो पाएगा आपका सिलेक्शन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या अंदर का प्रोसेस है, क्या ग्राउंड का रिव्यू है, सारा कुछ मैं ऑथेंटिक डाटा के साथ आपके पास अभी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लड़का या जो बंदा अभी तक रनिंग पास भी नहीं किया है, रनिंग कभी दौड़ा भी नहीं है, उसके साथ भी मैं देखा हूं कि वो 15 में 15 बोल रहा है। तो आप आप किस उम्मीद से आप मतलब बोल सकते हो कि उसका 15 में 15 है? अगर फॉर एग्जांपल मैं कभी रनिंग नहीं किया हूं, ठीक है, और मैं बोल दूं कि 15 में 15 मेरा है, तो आप लोग को मन में एक डर सब पैदा हो जाएगा। इसलिए वो डर को मैं हटाने के लिए जो रियल डाटा है भाई, आप स्टूडेंट लोग जो फिजिकल दे रहे हैं, आप उनसे, यदि आपका कोई दोस्त है फॉर एग्जांपल कहीं कहीं का भोजपुर का, शेखपुरा का, कहीं 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 का आपका चल रहा है फिजिकल, तो वहां से आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए क्या वहां का बंदा बोल रहा है। और कुछ कुछ लोग तो लास्ट पास भी नहीं हो रहा है रनिंग और बोल रहा है 15 में 15। मैंने बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा है जिसमें कि जो बंदा रनिंग कभी नहीं क्वालिफाई हो सकता है, वो बंदा बोल रहा है 15 में 15 है मेरा, ठीक है। तो आप एक उम्मीद लगा सकते हो कितना कट ऑफ जाएगा। कुछ स्टूडेंट का मैंने राय भी लिया और बहुत सारे अभ्यर्थी को डाउट है कि 15 में 15। भाई मैं आपको लिख के दे सकता हूं 70 से 80 बंदा से ज्यादा नहीं होगा। ऑल ओवर बिहार का मैं बात कर रहा हूं। कुछ भी आके ऑन स्पॉट वीडियो में बोल देना वो आम बात नहीं होता भाई। ऑन स्पॉट में जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, ठीक है। 15 में 15 70 से 80 अभ्यर्थी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा आप लेकर चलो 100 बंदे से ज्यादा आपका पूरा बिहार में नहीं होगा जो 50 में 50 सॉरी 15 में 15 आए, ठीक है। मैंने देखा है भाई, गांधी मैदान में जाके देखा हूं, 4,000 5,000 बच्चा वहां भी था, वहां 50 से 60 बच्चा भी नहीं था जो 15 में 15 ला रहा था। वहां तो क्वालिफाई ही मात्र 200-300 बंदा कर रहा है। अगर गांधी मैदान में अगर हो, गांधी मैदान के स्टूडेंट हो, तो 5,000 लगभग वहां स्टूडेंट है, ठीक ना। 5,000 में वहां 200 से 300 बच्चा सिर्फ रनिंग क्वालिफाई कर सकता है, ऐसा स्टूडेंट वहां है। 5,000 में 200-300 बच्चा सिर्फ रनिंग क्वालिफाई करेगा। तो भाई इसमें 200 जो बंदा रनिंग क्वालिफाई करेगा, उसमें वो हाई जंप में कितना लाएगा, लॉन्ग में कितना लाएगा, गोला में कितना लाएगा, सबका सारा कुछ इक्वल नहीं रहता है। अगर भाई आपका 15 में 15 ही आ रहा है तो आप एथलीट्स क्यों नहीं हो, ये मेरे को बताओ। आपका लॉन्ग जंप अगर 5 फीट है, वो भी रनिंग करने के बाद, यूं ही नहीं मैं बोलता हूं कि मैं ऑथेंटिक डाटा देता हूं, रनिंग करने के बाद सडनली उसका टेस्ट लीजिए। अगर कोई बंदा हाई जंप 5 फीट मार रहा है, वीडियो बना के डाल रहा है 5 फीट, तो उसको आप देखिए कि वो कब मार रहा है, रनिंग करने के बाद मार रहा है या 50 बार मार चुका है, उसमें एक आख बार गिर गया है 5 फीट उसका, ठीक है। तो और 16 फीट की बात रहे तो 16 फीट लॉन्ग जंप करना इतना आसान नहीं होता है। 16 फीट जो लॉन्ग जंप होता है ना भाई, रनिंग करने के बाद जब आपका पैर भर आएगा ना, तो 16 फीट जो बोलता है ना, 16 से डायरेक्ट 14 पे आ जाएगा या 15 पे आ जाएगा, ठीक ना। 14 पे आ जाएगा या 15 पे आ जाएगा 16 फीट वाला, क्योंकि रनिंग करने के जस्ट आपके आधा घंटा के बाद आपका ये सबसे पहले हाई जंप होगा। तो मैं स्टार्टिंग से फुल प्रोसेस आपको बताता हूं क्या होगा रनिंग करने के बाद। सबसे पहले आपको बैच बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा भाई, इसलिए आप बात से दूर रहिएगा, मेरे वीडियो में आप फॉलो करते रहिए और शेयर कीजिए दबा के, ठीक है। सबसे पहले जो आपका फिजिकल होगा वो बैच बनेगा, 50 से कहीं बनता है, कहीं 100 का भी बैच बनेगा, ठीक ना। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान से देखते जाना भाई, कोई भी डाटा आपको गलत नहीं दूंगा। 50 से 100 बच्चा का आपका बैच बनेगा, जिसमें कि 50 का अगर बैच है तो एस्टिमेट आपका 6 से 7 बंदा पास हो रहा है, और 100 का बैच है तो ज्यादा ज्यादा 10 या 12 बंदा पास हो रहा है। इतना ही जो बोल रहा हूं साफ बोल रहा हूं भाई, सही सटीक बोल रहा हूं। किसी किसी बैच में हो जाएगा 20 भी पास, तो किसी बैच में हो जाएगा 5 भी पास, ऐसा भी होता है। इसलिए मैं एवरेज डाटा निकाला हूं 10 से 12 इसमें और 6 से 7 इसमें, इतना रनिंग क्वालिफाई होगा। मात्र और मात्र इतना जो बंदा है ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रनिंग क्वालिफाई होगा। ऐसा मत सोचिए कितना लोग का फाइनल हो गया, नहीं, इतना लोग जो है रनिंग क्वालिफाई करेगा, बाकी सब जो है खत्म। तो रनिंग में ही आपका कितना हो गया, यहीं से आपका 80% से प्लस, 80% से प्लस बच्चा यहीं पे फेल हो गया, ठीक है। 80% से प्लस बच्चा यहीं पे फेल हो गया। तो उसके बाद देखो सेकेंड में क्या आता है, आधा घंटा आपका रेस्ट मिलेगा, उसके बाद फिर हाई लॉन्ग और चेस्ट और हाइट में छटेगा कुछ कुछ बंदा 2 से 3% या 5%, वो अलग मैटर करता है, उसको मैं ऐड भी नहीं कर रहा हूं। उसके बाद देखिए जो बाकी इसमें 6 से 7 बच्चा बनेगा, फॉर एग्जांपल इसमें 8 बच्चा बचा और इसमें
इसमें बचा 12 बच्चा, ठीक है। तो ये जो 50 में 8 बच के आया और इसमें 12 बच के आया। अब इसमें लॉन्ग और हाई में भाई यदि आप हाई जंप सबसे पहले आपका हो तो हाई जंप में यदि आप 0 मार्क्स भी उठाते हो और लॉन्ग जंप में 0 भी उठाते हो, गोला में 0 भी उठाते हो, फिर भी आपको ले लिया जाएगा। 1 नंबर भी लाते हो, 2 नंबर भी लाते हो, जो भी लाओगे आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको हाई जंप में 0 मार्क्स आया तो हटा दिया जाएगा, नहीं, हाई जंप में 0 आया या 1 भी आया तो आपको लॉन्ग जंप पे ले जाया जाएगा। तो यहां से जरूरी है कि सारे लोग का हाई जंप 5 में 5 फीट हो जाएगा, जरूरी है कि 0 मार्क्स ही होगा। तो एवरेज आप लेके चलो, इसमें सारे लोग कितना उठाएंगे, 3 मार्क्स उठाएंगे हाई जंप में। हाईएस्ट बता रहा हूं भाई, एवरेज और हाईएस्ट। और इसमें देखिए, इसमें भी कितना उठाएंगे, इतना भी, इसमें भी 3 मार्क्स उठाएंगे। तो चलिए, इसमें कुछ कुछ बच्चा इससे भी क्वालिफाई होकर आया। अब थर्ड प्रोसेस है आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो है भाई, लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप में आपका देखिए, अब लॉन्ग जंप में एवरेज फाड़ने वाला 12 से 13 फीट है, मैंने हाईएस्ट बढ़ा दिया 14 फीट, ठीक है। इसमें भी 3-3 नंबर ले लो, 3-3 नंबर इसमें भी ले लो, ठीक है। 3-3 नंबर इसमें, और गोला में सब 5 उठाएगा, ये पता है, ठीक है। गोला में फोर्थ स्टेज में गोला में सब उठाएगा 5 नंबर, ठीक है। 12 और 5 3 8 8 9 10 11 नंबर, 11 नंबर हो गया। तो 11 नंबर लाने वाला जो है, इसमें 12 8 20 बच्चा, मतलब 150 बच्चा में 20 बच्चा जो है, 20 बच्चा जो है 11 नंबर ला रहा है। एवरेज बता रहा हूं, 120 बच्चा में 11 नंबर लाने वाला कितना बच्चा है, 20 बच्चा है, ठीक है। बाकी सब तो फेल हो गया। तो यही 20 बच्चा में आपका कंपटीशन होगा, ठीक है। यही 20 बच्चा से आपका कंपटीशन होगा जो कि 11 नंबर ला रहा है। 11 नंबर लाने वाला एवरेज बच्चा है, क्योंकि जो रनिंग निकालेगा वो 10 से 11 मार्क्स ले आएगा। तो आप देखिए, 10 से 11 मार्क्स लाओगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। यदि आप 12 लाते हो, मैं कैटेगरी वाइज तो अभी डाटा नहीं बता सकता, क्योंकि जो जानकारी रहेगा वही मैं बताऊंगा। कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रिक्ट पे कितना सीट है, कौन सा आप ब्लॉक पे बिलोंग करते हो, उस पर निर्भर करता है भाई। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कटअप आपका गिरेगा। कहीं पे 200 सीट है तो वहां कटअप जनरल का 15 भी जा सकता है, कहीं पे 500 सीट है तो जनरल को वहां पे 14 भी जा सकता है, ऐसे होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 10 से 11 नंबर लाने वाला जनरल जो पास करेगा ना भाई, जो बच्चा पास करेगा 10 से 11 नंबर सारे लोग ले आएंगे। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो 10 से 11 नहीं ले आएगा। कुछ ही बच्चे होंगे जो 8 9 पर रह जाएंगे, लेकिन सारे बच्चा जो हो जाएगा। हाई जंप में 3 मार्क्स लाने का ताकत रखता है सारा बच्चा, या 2 मार्क्स भी रखिए। लॉन्ग जंप में 3 मार्क्स लाएगा और गोला में 5 मार्क्स लाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 11 नंबर। 10 से 11 नंबर जो है, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 10 से 11 नंबर जो है एवरेज, लेकिन इतना पे आपका मेरिट नहीं बनेगा। आपको बुरा लगे अच्छा लगे मैं ये नहीं जानता हूं भाई, लेकिन आपको एवरेज जो है 10 से 11 नंबर सारा बच्चा लाएगा। तो मेरिट आपका जाएगा 12, आपका लगभग लाना चाहिए। कोई भी कैटेगरी से हो, कैटेगरी भाई मैंने नहीं बता रहा, एवरेज बता रहा हूं। 12 यदि आप लाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 2000 के पहले डेट ऑफ बर्थ है आपका, 12 नंबर ला रहे हो तो बहुत मायने रखता है। एक बोलना 15 में 15 और ग्राउंड में लाना 12 मार्क्स मायने रखता है। रनिंग कितना, 80% से प्लस बच्चा रनिंग क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। 80% से बच्चा ज्यादा रनिंग क्वालिफाई नहीं कर रहा है। उसके बाद लॉन्ग और हाई या गोला में हालत खराब है, ठीक है। तो 11 से 12, सॉरी 10 से 11 नंबर लाने वाला एवरेज है, 12 ले आओगे तो आपका मेरिट बन जाएगा। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ कम है, मतलब कि आपका 2000 के बाद है, तो यदि आप 12 से प्लस करते हो तो आपका श्योर है। 13 मार्क्स ले आते हो तो आपका श्योर है। मैं डाटा जो है ऑथेंटिक बता रहा हूं। 12 मार्क्स में भी आपका कोई रोकेगा नहीं, लेकिन आपका डाउट में रहेगा, 50-50 रहेगा कि आपका जिला पे सीट कितना है। यदि आपका जिला में 500-600 सीट है तो आपका 12 पे भी जा सकता है कटअप। वहां के लड़का पे निर्भर है कि आपका जिला में कैसा कैसा लड़का है, ठीक है। 15 में 15 फिर से बता रहा हूं, 15 में 15 कटअप नहीं जाने की उम्मीद। और बात रहा, चलिए फिजिकल का मैंने सारा कुछ डाटा बता दिया कटअप के ऊपर। कटअप के ऊपर दोबारा वीडियो में नहीं लाऊंगा। यदि आपको कमेंट में कोई डाउट रहेगा कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब रहा डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट बहुत सारे अभ्यर्थी लोग का आचरण डॉक्यूमेंट है, मतलब कि आचरण जो है, आचरण पे डाउट है, ठीक है। आचरण जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि एसपी के थ्रू बना होता है, तो उस पर डाउट रहता है कि इसको कैसे बनवाना है। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन कर दीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आरटीपीएस पे जाके आप ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन करने के बाद आपको कुछ दिन में बुलाया जाएगा थाना में आपको आपका जो है सरपंच, या फिर अगर आप शहर में रहते हो तो वार्ड वाले से आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिखा, मतलब कि एक उसका पेपर एक आता है, उस पेपर पे आपको लिखवा के और फोटो उस पर मुहर वगैरह मार देगा और वो आपको थाना में ले जाना है। थाना में आपका वेरीफाई करेगा, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए दोबारा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ये आपका हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं मांगा जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। यदि आप अभी बनवा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका अभी मांगा नहीं जाएगा। आपका सिर्फ अभी डॉक्यूमेंट क्या लगने जा रहा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर बात कर लेते हैं तो डीओसी डॉक्यूमेंट में आपका क्या लगेगा भाई, डॉक्यूमेंट में आपका सिर्फ और सिर्फ लगने जा रहा है क्या, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड और एक ये क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। और एडमिट कार्ड, दो ही चीज आपका लगेगा गेट पे, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। इतना चीज आपको अभी लगेगा, और फोटो वगैरह है तो लेके जाइए तो अच्छी बात है। और बाकी कुछ भी आपका नहीं लग रहा, आपका लगेगा जब आपका मेरिट आ जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा कुछ मांगा जाएगा। उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा, डेट पहले जारी कर दिया जाएगा कि आपको इतना एडमिट कार्ड और मतलब कि जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके आना है। तो फिजिकल के ऊपर मैंने कटा बता दिया, फिर से एक बार रिव्यू में कर देना चाहूंगा कि 10 से 11 यदि आप लाते हो तो आपका
एवरेज में काउंट होगा, लेकिन आपको मेरिट के लिए 12 नंबर लाना होगा। यदि आपको यदि आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट में कम सीट है, 200-300 सीट है, तो आपको 13 मार्क्स पे खेलना होगा। यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत मतलब कम सीट है तो सॉरी ज्यादा सीट है तो आपको 12 पे भी हो जाएगा, कम सीट है तो 13 पे, ठीक है। और 14-15 जो लाते हैं वो तो और अच्छी बात है, जितना आप ला सकते हो उतना लाइए। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूंगा, धूप में दौड़ाता है और धूप में दौड़ाने के दौरान आपके पास उतना क्षमता नहीं रह के आप रनिंग क्वालिफाई करो, इसलिए रनिंग टाइम भी 6 मिनट रखा गया है। बहुत ही हार्ड है ये भी रनिंग, ऐसा नहीं कि आराम से हो जाएगा। रनिंग निकाल लोगे, आपका 80 से 90% चांस बन जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई 80% यहीं पे छट रहे हैं। उसके बाद फिर आगे जैसा कि मैंने बता दिया सारा डाटा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।